चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, या साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वॉजरेक्स के बारे में, और यहाँ पे ना बात करेंगे कि एग्जैक्टली वॉजरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली अभी बीटीसी के प्राइस में क्या हो रहा है राइट नाउ। अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो द प्राइस ऑफ बीटीसी इज नियर अराउंड 93,000, और 93,000 पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे ना बीटीसी के लिए एक रेजिस्टेंस भी हमें मिल रहा है, विच इज़ बीटीसी इज गेटिंग फ्रॉम 93,400, एंड दिस रेजिस्टेंस इज समथिंग दैट इज पुलिंग डाउन द प्राइस अगेन एंड अगेन। अगर हम यहाँ पर इसे 93,000 वाला जो जोन है, इस जोन को अगर हम देखेंगे ना तो इसी जोन से प्रीवियसली ऑलरेडी हमें एक रिजेक्शन भी देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे प्राइस अगर बीटीसी का नीचे भी आता है ना तो बीटीसी के प्राइस आपको नियर अराउंड 91,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। इफ़ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक 93,000 से अभी इस टाइम पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में बीटीसी रिजेक्शन भी ले रहा है। अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं दैट मीन्स कि हमें अगेन बीटीसी के प्राइस 91,700 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ना अभी इस टाइम पे इसको ऐसे करके रख देते हैं। अभी आप इसको नोट डाउन करके भी रख सकते हो, 91,800 यहाँ तक हम आ सकते हैं। इफ़ वी टेक ए ब्रेक डाउन ऑफ 91,000, लेट्स सपोज हमने 91,000 को ब्रेक कर दिया। अगर इसको हम ब्रेक करते दैट मीन्स कि यहाँ से हमें एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। फ्री फॉल दैट मीन्स क्या है कि अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है ना, लेट्स सपोज 93,000 का ब्रेकआउट नहीं हुआ, प्राइस 93 से नीचे ही कंसोलिडेट हुआ। अगर 93 से नीचे कंसोलिडेट होती है तो अगेन वी कैन पुट अवर टारगेट ऑन 91,000। दैट मीन्स कि 91,000 के आसपास आने की चांसेस भी बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैनिक हो रहे। पैनिक किस वजह से हो रहे? जस्ट बिकॉज लोगों को लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट में बहुत फॉल आ जाएगा। बट मेरा मानो तो अभी इस टाइम पे जो फॉल है बीटीसी में, दिस फॉल इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को आप कैपिटलाइज कर सकते हो। इफ़ यू वांट देन यू कैन कैपिटलाइज इट। और कैपिटलाइज आपको क्यों करनी चाहिए उसके ऊपर मैं अगर आपको बताऊँ, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी पहले भी प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुका है। वी हैव सीन द प्राइस ऑफ बीटीसी नियर अराउंड 91,000 फ्यू डेज एगो। लाइक 30 दिसंबर हमें 30,000 के 91,000 के आसपास बीटीसी देखने को मिला। वहाँ से प्राइस ने मूवमेंट ली। अगेन इफ वी गेट ए प्राइस ऑफ बीटीसी नियर अराउंड 91,000 which will be a very good deal for us so that we can accumulate BTC near around 91,000 as well. So for me, I am not panicked or I am not kind of a bearish on BTC. If the price of BTC getting lower, that means there is an opportunity for us to make our buying. That's it, as simple as that. If you are already panicked and thinking like you are losing everything and all, that means I think you should have to learn a lot in the market before jump into the trading. Okay, so for now 91,000 is our main zone where we can see the price of BTC, and उसी जोन से हमें continued growth BTC में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि BTC में ना आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या चीज़ें हो रही है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन्स की, तो ऑल्ट्स में अभी मुझे ज़्यादातर यहाँ पर ऑल्ट्स में अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स आर शोइंग ए पॉजिटिव ग्रोथ विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। अगर आप देखोगे जैसे STMX की अगर मैं बात करूँ तो XTMX इज शोइंग ए एग्रेसिव ग्रोथ, which is that we can expect a major growth in STMX as well. Like we are getting a growth in Storj as well. We are getting a growth in ZRX as well. So there are a lot of altcoins which is showing a similar kind of good growth. And why is it showing that growth? Just because these altcoins are the coins that hasn't showed any kind of growth in last time. जब BTC पहली बार जब BTC नीचे आया था अराउंड द न्यू ईयर, अराउंड 30 दिसंबर के आसपास, उस टाइम पे ऑल्ट्स में हमें ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को नहीं मिले थे। और अभी इस टाइम पे जैसे BTC नीचे आया, ऑल्ट्स भी नीचे आया, और अभी इस टाइम पे नीचे आने के बाद ऑल्ट्स में एक कंटिन्यूड ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन ऑल्ट्स को आप ज़रूर से देख सकते हो। बाकी चलिए अभी बात करते हैं वॉजरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वॉजरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो वॉजरेक्स का उन्होंने पूरा डिटेल्स यहाँ पे शेयर करके रखा हुआ है कि 2 जनवरी को उन्होंने क्या किया है, उसके बाद पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर जो रीबैलेंसिंग के बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी थे, और रीबैलेंसिंग इज ए काइंड ऑफ ए थिंग जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। रीबैलेंसिंग में सब कुछ गड़बड़ थी, ठीक है। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया कि व्हाट मेजर्स वर टेकन टू एक्सपीडाइट द रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग को एक्यूरेट करने के लिए उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया है, अगर आप देखोगे तो वही तो 4.4 मिलियन क्रेडिटर्स, यानी कि 4.4 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको अभी वजीरेक्स को पैसे देने हैं। सीकिंग इंडिविजुअल अप्रूवल्स वुड हैव बीन ए हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इनका कहना यही है कि हर एक बंदे का जो अप्रूवल है वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो एक लेंदी प्रोसेस होगा, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिलेज इन डिस्ट्रीब्यूशन। टू एक्सपर्टाइट द रिकवरीज द कंपनी हैज़ वर्कड क्लोजली विद द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स COC। अभी इस टाइम पे ये जो COC के बारे में बात कर रहा है, इस COC में क्रेडिटर कमेटी जो है ना, इस COC में इसने ऐसे कौन से बंदे हैं जिनको रखा हुआ है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। एंड मार्केट में जो वजीरेक्स एक्ट के बारे में ज़्यादातर बात कर रहे थे, जिनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज थी, उन लोगों को उन्होंने COC के अंदर नहीं रखा हुआ है। सिर्फ कमिटी ऑफ जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स है। ट्रस्ट मी ब्रो वाला जो मीम चलता है ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रस्ट मी ब्रो के हिसाब से उन्होंने कुछ लोगों को COC में डाला हुआ है। अभी जो यहाँ पर रीबैलेंसिंग हो रही है, तो रीबैलेंसिंग में वो क्या कह रहे हैं कि 4.4 मिलियन से अप्रूवल लेना ये इतना इजी काम नहीं है। उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि अभी इस टाइम पे जो COC है, कमेटी है, उस कमेटी के साथ वो बात कर रहे हैं। बट द थिंग इज दैट कि इस कमेटी में है कौन कौन काम कर रहा है, किसको अपने कमेटी में रखा हुआ है, उस कमेटी में जो बंदे हैं उन बंदे को क्या वजीरेक्स रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पता है या नहीं, बाकी किसी को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। बट उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है और उस कमेटी में उन्हीं लोगों को रखा हुआ है जो लोग उनके सपोर्ट में बात कर रहे थे पहले से, ठीक है। अभी यही चीज़ है जो कि आप उनसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी एक्सपीडाइट क्या कर रहे हो आप रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में। उसके आंसर में बस उन्होंने यही बताया कि वो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के लिए, रीबैलेंसिंग के लिए बस COC कमेटी से उन्होंने बात की है और उनके अकॉर्डिंग अभी इस टाइम पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी काम हुई और क्या चीज़ें हो रही है इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो बाकी मोरेटोरियम को सपोर्ट करना, ये सब चीज़ों के ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। जितने भी लोगों के डाउट थे ना रीबैलेंसिंग को लेकर, तो बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि रीबैलेंसिंग में ये लोग भी ज़्यादातर अभी इस टाइम पे अपना टाइम नहीं लगा रहे। और प्रीवियसली जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर लेके आया था, उस कैलकुलेटर में इतने सारे फॉल्ट्स थे। लाइक अगर आप जब भी देखो ना, इस कैलकुलेटर में यहाँ पर किसी का कैलकुलेशन कम आ रहा था, कॉइन्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो उनका कैलकुलेशन में प्राइस भी ज़्यादा हो रही है। तो सिमिलर चीज़ें हमें इश्यूज देखने को मिले हैं। तो इसके ऊपर अब अभी वजीरेक्स काम नहीं कर रही है कि वो कैसे करके इसको अभी ठीक करेंगे। बाकी आने वाले टाइम में कुछ भी अपडेट निकल के आती है इसके रिलेटेड, मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करूँगा। और आप में से जितने भी लोग ऐसे हो जिनको अभी इस टाइम पे वजीरेक्स रिलेटेड दिक्कतें आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट्स में बता देना, या फिर मुझे अपने टेलीग्राम पे जाके भी ज़रूर से टैग भी कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक